Hello friends, welcome to my channel Technical AJ. Today I will discuss about the DSSB previous year question paper which is relevant for the PGT and TGT of the computer science. तो आज हम क्या देखेंगे बेसिकली इसमें कि जो PGT TGT में कंप्यूटर साइंस के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, यहाँ सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से होते हैं जो कि प्रीवियस एग्जाम में आए हुए होते हैं, इनको हम आज यहाँ पे मैं इनको आपको फुल सोल्यूशन दूंगा कि जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वन बाय वन अप्रोक्स 95 या 100 के करीब क्वेश्चंस आते हैं आपके उसमें कंप्यूटर साइंस सेक्शन में। तो आज मैं सारे क्वेश्चनों को आपको वन बाय वन डिस्कस करूंगा। तो आज के लेक्चर में मैं 10 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जिसमें से मैं आपको फुल्ली सोल्यूशन भी बताऊंगा और मोस्ट प्रोबेबली मैं वो सारे जो है आपको क्वेश्चंस प्रीवियसली उसमें मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम डेटा स्ट्रक्चर इन सब के लेक्चर ले रखे हैं, तो उनमें मैं सब कुछ कर चुका हूँ। तो आप सब लोग बिल्कुल इसको लास्ट तक देखिएगा और यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। नाउ वी विल सी। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा किससे है? फ्रेगमेंटेशन से। मैंने डेटा स्ट्रक्चर में लेक्चर ले रखा है फ्रेगमेंटेशन का, टाइप्स ऑफ द फ्रेगमेंटेशन और सारी चीजें मैंने बेसिकली बता रखी हैं कि फ्रेगमेंटेशन बेसिकली होता क्या है। ठीक है, हमें यूज कब इंटरनल फ्रेगमेंटेशन एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की जरूरत कब पड़ती है। तो बेसिकली मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके बता देता हूँ। फ्रेगमेंटेशन मीन्स सपोज आई हैव एनी डिवाइस, नॉट डिवाइस, आई हैव, दिस इज अवर memory, okay, this is two parts, it means fragmented है, okay. One store the 16 kb, this is store the 16 kb and yes, and this one store the 15 kb, okay. And suppose this one is store the 15 kb and this one is store approx 18 kb, मतलब थोड़ा क्लियर लिख देता हूँ। ये दिस वन, ये हमारा 15 केबी जो है स्टोर कर रहा है और ये 18 केबी स्टोर कर रहा है। अब सपोज दैट मुझको जो है क्या है 16 केबी का, हम मेरे पास कोई प्रोसेस है मुझको एग्जीक्यूट कराना है, तो मैं क्या करूंगा, प्रोसेस इंटर करूंगा 16 केबी। अब चूंकि 15 वाले में जा नहीं सकता है, ठीक है, वो किस में जाएगा, जो है 18 में जाएगा। तो अब देखिए मेरा 16 केबी कोई प्रोसेस है मैंने एग्जीक्यूट कराया तो 16 केबी यहाँ तक फिल हो गया, दिस इज 16 केबी और प्रोसेस हैज टेकन दिस स्पेस। अब क्या हुआ, इतना स्पेस बच गया। तो अभी जो स्पेस बच गया इसको हम क्या करते हैं, इसको रीयूज भी करते हैं। ठीक है, आप फ्रेगमेंटेशन का मैं इसके नीचे लिंक दे दूंगा अपना फ्रेगमेंटेशन वाले चैप्टर का, कि जो है जब मैंने फ्रेगमेंटेशन वाला लेक्चर लिया था तो आप उसमें डीपली समझ पाएंगे बेसिकली कहाँ हो रहा है। मतलब हमारा जो क्या है, जो अनयूज्ड मेमोरी है उसको अब हम कहाँ जो है यूज करेंगे, इसमें हम देखेंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे नंबर 1 क्या है इसमें, डिवाइडिंग द सेकेंडरी मेमोरी इनटू इक्वल साइज्ड फ्रेगमेंटेड। ओके, दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ द पेजिंग, ये पेजिंग में करते हैं, मेरा पेजिंग में भी लेक्चर है, आप देख सकते हैं उसमें। ठीक है, और सेकंड हमारा क्या है, डिवाइड द मेन मेमोरी इनटू इक्वल साइज फ्रेगमेंट्स, ओके, मेन मेमोरी की बात कर रहा है। इन इट मींस दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ द फ्रेमिंग, ये फ्रेमिंग में यूज होता है, दिस कॉन्सेप्ट इज कम इन द फ्रेमिंग। ओके, थर्ड वन, फ्रेगमेंट्स ऑफ मेमोरी वर्ड्स यूज्ड इन पेजेस, नो दिस इज नॉट ऑल्सो फ्रेगमेंट्स ऑफ मेमोरी वर्ड्स अनयूज्ड, यस हमने क्या बोला, अनयूज्ड, जो यहाँ पे नहीं यूज हो रहा है। ठीक है, यूज्ड नहीं, ये यूज्ड लिखा है ना, यूज नहीं मतलब अनयूज्ड, ये अनयूज्ड वाला है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो ये और जो है कौन सा आंसर हमारा सही हो जाएगा, हमारा फोर्थ आंसर इज द राइट वन, दिस वन इज द राइट। ओके, नाउ वी विल कम ऑन द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रॉब्लम अकर्स। अब देखिए म्यूचुअल एक्सक्लूजन, बेसिकली म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रॉब्लम है किसकी, एक म्यूचुअल एक्सक्लूजन आपने पढ़ रखा होगा, डेडलॉक की 4 कंडीशंस पढ़ रखी होंगी, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रीएम्पशन एंड सर्कुलर वेट। एक म्यूचुअल एक्सक्लूजन वहां पढ़ा होगा और एक म्यूचुअल एक्सक्लूजन हमने पढ़ा है किसमें, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन पढ़ा है ना, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में भी हमारा म्यूचुअल एक्सक्लूजन यूज होता है। ठीक है, ये दोनों टॉपिक हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं, क्योंकि इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस एंड कंप्यूटर नेटवर्क, मोस्टली इसी से सारे क्वेश्चंस आपके जो है कंप्यूटर साइंस वाले में मोस्टली आते हैं, नॉट सारे तो नहीं आते हैं लेकिन मोस्टली आपके इसी से आ जाते हैं। ठीक है, अब देखिए दोनों क्वेश्चन जो है ओएस से आ गए हैं, तो अब इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन। ठीक है, तो अब म्यूचुअल एक्सक्लूजन बेसिकली होता क्या है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन का क्या मतलब है। सपोज दैट, देखिए मैं डेडलॉक की एक कंडीशन आपको दिखाता हूं कि सपोज दैट मेरे पास एक प्रोसेस P1 है, एक प्रोसेस P1, एक प्रोसेस P2, ठीक है, एक रिसोर्स है मेरे पास, ठीक है, और एक रिसोर्स R2 है।
अब इसमें क्या दिक्कत कहाँ आती है इसमें कि सपोज दैट P1 क्या है, इसको थोड़ा सा ऐसे बनाते हैं तो थोड़ा समझने में आपको आसानी होगी। P1 R1, फिर उसके बाद यहां पर हमने लिखा R2 और P2, ठीक है। अब क्या है, P1 ने जो है एलोकेट कर रखा है R1, मतलब ये जो है क्या, R1 जो है बिजी है किसके साथ, P1 के साथ, ठीक है। ये R1 किसके साथ बिजी है, P1 के साथ, ठीक है। अब P1 जो है क्या है, P1 चाहता है क्या काम करना, जब अब वो अपना प्रोसेस कब पूरा कर पाएगा, जब जो है क्या हो जाएगा हमारे पास ये वाला भी आ जाएगा, ठीक है कि नहीं, ये वाला भी आ जाएगा, तभी वो मतलब जो है वो पूरा प्रोसेस कर पाएगा, ठीक है। ये म्यूचुअल एक्सक्लूजन देखिए, इसका मैं एक और सिंपल सा एग्जांपल आपको समझाता हूँ, ये थोड़ा सा वो है, एक सिंपल एग्जांपल। सपोज दैट वी आर टू फ्रेंड्स, अब दो दोस्त हैं, अब दोनों बात करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो भाई एक बार में एक ही बात कर पाएगा, मतलब एक बार में एक ही प्रोसेस हो पाएगा। म्यूचुअल एक्सक्लूजन मतलब दोनों दोनों करेंगे तो फिर नहीं हो जाएगा, ठीक है। वन टाइम ओनली वन कैन एक्सेस, एक बार में एक ही इंसान को जैसे फोन करना है तो दोनों लोग एक साथ फोन नहीं कर सकते हैं, मतलब दोनों लोग यदि एक दूसरे को मिलाने लग जाएंगे तब तो डेडलॉक कंडीशन आ जाएगी, है कि नहीं। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या मतलब, वन टाइम वी विल टेक ओनली वन रिसोर्स, हम एक बार में एक ही रिसोर्स जो है वो लें, ठीक है। तो इसका जो है बेसिकली कौन सा सही हो रहा है, बिटवीन टू डिसजंक्शन प्रोसेसेस डू नॉट, नो दिस नॉट, among process that shares resources, among process that shares the resources, yes this one, तो मैंने बताया ना आपको शेयर्स द रिसोर्सेस। अब ये कैसे, इसका सिर्फ एक ही वो है कि कैसे वो हो सकता है, जो आपने डेडलॉक की कंडीशन पढ़े मैंने बताई थी म्यूचुअल एक्सक्लूजन, आप मेरा लेक्चर देखेंगे, मैं आप लिंक दे दूंगा इसके नीचे, आप देखेंगे तो भाई वही जो मैं बता रहा था आपको, P1 R1 R2 एंड P2, मतलब क्या है कि ये इसके साथ होल्ड है और ये वेट कर रहा है किसका, इसका, तो प्रोसेस होगा, नहीं होगा। कब, क्यों नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये R1 जो है किसके साथ एसोसिएटेड विद द P2, ठीक है। तो और ये P2 किसका वेट कर रहा है, इसका, तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा वो होता रहेगा, ठीक है, सर्कुलर वेट वाली कंडीशन आ जाएगी। तो दिस दैट्स व्हाई यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा कि ये among process that shares resources, कि हम पहले ही अपने सारे रिसोर्सेज को शेयर कर दें, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा सेकंड, among process that shares the resources, ठीक है। ये हो गए दो क्वेश्चन आपके। अब आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन कौन सा है हमारा, थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैच द लिस्ट फर्स्ट, दिस इज द लिस्ट फर्स्ट, with list second, select the correct answer using the codes given below in the list, okay। डिस्क शेड्यूलिंग, अब सबसे पहला हमारा क्या है, डिस्क शेड्यूलिंग, डिस्क शेड्यूलिंग। अब देखिए यहाँ से आपको समझ में आ रहा है डिस्क शेड्यूलिंग किस में यूज होता है, कोई एक जो आपको आता हो, देखिए डिस्क शेड्यूलिंग आ रहा है, नहीं, चलिए कोई बात नहीं, हम देखते हैं सेकेंड वन, बैच प्रोसेसिंग। अब देखिए बैच प्रोसेसिंग, बैच प्रोसेसिंग फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, बैच प्रोसेसिंग हमारा क्या हो जाता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब देखिए बी का फोर्थ है क्या कहीं यहाँ पर, बी का फोर्थ एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, मतलब इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है। अब देखिए, अब आप देखिए टाइम शेयरिंग, ओके, टाइम शेयरिंग किसमें होता है, राउंड रॉबिन। ये भी देखिए, ये भी एग्जांपल, ये भी आपका क्वेश्चन किसका है, ओएस का ही, ऑपरेटिंग सिस्टम का ही है ये भी, ठीक है। तो क्या है ये, राउंड रॉबिन का। अब देखिए सी का फर्स्ट है, इसमें सी का फर्स्ट, इन दोनों में से सी का फर्स्ट किसमें है, इसमें है, ओके। सो दिस इज अवर राइट आंसर, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, दिस वन इज अवर राइट आंसर, ठीक है। तो आप सबसे पहले देखिए कि कौन कौन सा है, एक भी देखें हो सकता है, आप जैसे मान लिया यदि मैंने इसमें सी ही पहले देख लिया होता, तो क्योंकि यहाँ पे सी में देखिए, सी में सिर्फ फर्स्ट में ही यहीं पे इसी में है और किसी में नहीं है, तो आप एक मिलाइए, फिर उसके बाद इस तरह हम धीरे धीरे सारे कर लेंगे। इस तरह ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 4। बूटस्ट्रैप लोडर इज ऑलवेज स्टोर्ड इन सिंपल। बूटस्ट्रैप लोडर कब होता है, जब हम कोई अपना सिस्टम ऑन किया, हमने सिस्टम मतलब बूटिंग, जब बूटिंग के टाइम पे जो है ये इस लोडर की नीड पड़ती है, ठीक है, बूटिंग के टाइम पे कि जो हमारा ये लोडर यूज होता है, ठीक है। तो ये लोडर यूज होता है, तो इसका बेसिकली बूटिंग के टाइम पे हमें क्या यूज करते हैं, बूटिंग के टाइम पे हम यूज करते हैं रोम, ओके। सो दिस इज अवर राइट आंसर। नाउ वी विल कम एंड सी द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्या है हमारा, द जॉब are assumed to have arrived at 0 and
in the order PQRST, calculate the departure time for the job scheduling and round robin. See, this is also question of the operating system. राउंड रॉबिन का मैंने अलग से लेक्चर करा रखा है, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है, लिंक मैं भी दे दूंगा इसके नीचे। और मैं भी कह रहा हूँ कि इसको आप क्या है, यदि मेरे ये सीरीज जो मैं चला रहा हूँ DSSB की, क्यों, क्योंकि अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम लगा लें 2-4 और उसके बाद जो थोड़ा सा और पढ़ लें, क्योंकि इसमें सिर्फ फंडामेंटल्स आता है, इसमें ऐसा नहीं डीपली कि कोई गेट नेट JRF हम नहीं दे रहे हैं, हम एक PGT का एग्जाम दे रहे हैं और TGT के में दे रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए बेसिकली, अब ये जो आपका हमारा किसके राउंड रॉबिन में सबसे पहला काम क्या होता है, हमारा जो भी प्रोसेस होते हैं हम उनको स्टोर करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास प्रोसेस था, हमारा कौन सा प्रोसेस है, ये देखिए सबसे पहले PQRST, और ये इनका टाइम क्वांटम कहाँ है, इनका ये है टाइम क्वांटम, इनका 1 है, लिखा है ना। टाइम स्लाइस का मतलब टाइम क्वांटम, ये मैंने आपको बता रखा है, उसमें आप देख लीजिएगा, जो है मेरे वीडियो में जो राउंड रॉबिन का अलग से एक एल्गोरिथम है। और इसका सबसे पहले हम क्या स्टोर कराएंगे, P, ओके। 0 से बोल रहा है, 0 एज द टाइम ऑफ द 0 से स्टार्ट करिए इसको, 0 1 P आया, फिर Q एक टाइम क्वांटम चला, देखिए P एक टाइम क्वांटम चलेगा तो कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा 3, ठीक है। Q एक टाइम क्वांटम चलेगा, ये 2 हो गया, यहाँ पे ये 1 - 1 ये 0, ओके। इट मीन्स ये प्रोसेस हमारा खत्म हो गया, ठीक। अब उसके बाद क्या है, PQR, अब चला R भी एक टाइम क्वांटम चलेगा 3, ठीक है। R3 मतलब इसमें से -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये बचा 7, ठीक है। PQR, अब S चला, ठीक है, एक टाइम क्वांटम, यहाँ वैल्यू कितनी आ गई 4, ठीक है, एक चला, ये 0 हो जाएगा, दिस प्रोसेस इज ऑल्सो एंड, ओके। नाउ वी विल सी T, अब T चला हमारा 5, ठीक है, T चला 5, इसमें से -1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1। अब हमारे पास कौन कौन से बचे, 3 7 1, अब अगेन हम क्या फिर स्टार्ट करेंगे, P 6, ठीक है। अब यहाँ पे P -1 हो जाएगा तो कितना आ गया, अब P की वैल्यू 2, ठीक है। फिर उसके बाद Q की Q खत्म हो चुका है, अब R कितना है, ये आया R 7, R की वैल्यू अब कितनी हो गई 6, एक चल चुका। अब T एक स्टेप चलेगा, एक टाइम क्वांटम कितना 0, अब हमारे पास कितना बचा, P और R, अब फिर से P चलेगा, P चला हमारा 9, उसके बाद ये अब कितना, इसमें से 1 माइनस हो जाएगा तो कितना बचा 1, ठीक है। उसके बाद R आ गया 10, ओके, ये कितना हो गया, 1 माइनस करेंगे, एक टाइम क्वांटम बचेगा 5, ओके। R अब फिर R हो गया, अब P, फिर से P चलेगा, कितना आया 11 आया यहाँ पर, और ये 0, P भी खत्म हो गया, ठीक है। और देखिए बेसिकली हमको पूछ क्या रहा था, यहाँ पर कलर चेंज कर देता हूँ तो क्लियर हो जाएगा, ये देखिए पूछ क्या रहा था, कैलकुलेट द डिपार्चर टाइम ऑफ P। अब P का तो हमें आ गया कितना 11, सी कितना है यहाँ पे 11, ओके। सो आवर आंसर इज 11, सिंपल है यहाँ पे 11, यस दिस इज आवर आंसर, कितना C इज आवर आंसर, वेरी सिंपल। इसका डिस्क्रिप्टिव वे आप जो है मैं लिंक नीचे दे दूंगा, राउंड रॉबिन एल्गोरिथम का, FCFS राउंड रॉबिन, ये सारी एल्गोरिथम्स मैंने पढ़ा रखी हैं, वो सारी एल्गोरिथम्स भी आप एक बार देख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट जो है कि बेसिकली इनका कॉन्सेप्ट क्या होता है, ओके। नाउ वी विल सी नेक्स्ट 6 क्वेश्चन, हमारा 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है, सपोज वी हैव अ सिस्टम इन विच प्रोसेस is in hold and wait condition, hold and wait, okay, it means now we will go hold and wait, it means deadlock, जहां भी कहीं hold and wait की बात आए means we are talking about the deadlock, हम किसमें बात कर रहे हैं, डेडलॉक की में, ठीक है। Suppose we have a system which process in the hold and wait condition, then which of the following approach the prevention of the deadlock, simple, prevention of the deadlock क्या कंडीशन होती है, प्रिवेंशन ऑफ द डेडलॉक, सिंपल, डेडलॉक कब नहीं होगा, जब हम सारे रिसोर्सेज जो है उसको दे देंगे, वही जो मैंने भी आपको समझा रहा था कि सपोज दैट P है, P ने R रिसोर्स ले रखा है, R1 ले रखा है, और इसको चाहिए क्या, R2 चाहिए प्रोसेस कंप्लीट होने के लिए, ठीक है। और R2 इधर कनेक्टेड किससे है, P2 से, मतलब ये हमेशा जो है होल्ड एंड वेट कंडीशन में ही रहेगा, कब तक रहेगा, जब तक हम इसको रिसोर्स नहीं दे देंगे। इसकी एक ही कंडीशन है क्या, कि हम इसको सारे रिसोर्स पहले ही दे दें, इसका फर्स्ट, इसका भी लेक्चर है डेडलॉक का, वो आप उसमें देख सकते हैं, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क शेड्यूलिंग, यस, व्हाट इज द डिस्क शेड्यूलिंग, ओके।
डिस्क शेड्यूलिंग इन्वॉल्व्स, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें बेसिकली हम जो इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट होती हैं उनको हम इसके अंदर जो है कंसिस्ट करते हैं, मतलब हम इसके अंदर वही रिक्वेस्ट लेते हैं जो इनपुट आउटपुट से रिलेटेड होती हैं, बेसिकली इसमें कंसिस्ट की जाती हैं। तो क्या कह रहा है, डिस्क शेड्यूलिंग इन्वॉल्व्स डिसाइडिंग, क्या डिसाइड करने के लिए डिस्क शेड्यूलिंग इन्वॉल्व होती है हमारी, विच डिस्क शुड बी एक्सेस्ड, नो, द ऑर्डर इन विच डिस्क access request must be, yes, this one is the right answer of this thing, disk scheduling. Okay, this is memory input output memory का ये क्वेश्चन है। अब आइए 8th क्वेश्चन, फिर से देखिए आ गया राउंड रॉबिन। इसका मतलब आप जो है राउंड रॉबिन, FCFS और SGF, ये 3 एल्गोरिथम से इनको आप जरूर पढ़िएगा, ठीक है। तो अब देखिए इनके लिंक्स मैं आपको इसमें दे दूंगा, ये सारे लेक्चर्स में ले चुका हूं डिस्क्रिप्टिव वे में, आप जो है देख सकते हैं। इन राउंड रॉबिन CPU शेड्यूलिंग एज द टाइम क्वांटम इज इंक्रीज्ड, देखिए टाइम क्वांटम यदि इंक्रीज किया जाएगा तो क्या होगा, जैसे मैंने अभी इससे पहले आपको एग्जांपल दिया था ना, जब ये देखिए कहां गया, यस दिस, यहाँ पे मैंने अभी जो है आपको करके दिखाया था ना पूरी एल्गोरिथम ये वाली। तो टाइम क्वांटम जब, यदि हमारा टाइम क्वांटम बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, यदि टाइम क्वांटम हमारा बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, कहीं घट भी सकता है कहीं बढ़ सकता है, मतलब इसमें ऐसी नहीं कोई रेगुलरिटी नहीं आएगी, कोई फॉर्मूला है इसका, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे लिखा है वेरीज इरेगुलरली, ठीक है। सो दिस वन इज द राइट आंसर। ओके, नाउ वी विल कम ऑन सेकंड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिथम फेवर द CPU बाउंड प्रोसेस, ठीक है। अब देखिए CPU बाउंड प्रोसेस, CPU बाउंड प्रोसेस का क्या मतलब होता है कि बाउंड मतलब कि कौन सा प्रोसेस CPU किसको कितना चाहिए, मतलब CPU की नीड पड़ेगी इसमें, वो कह रहा है बाउंड मतलब CPU की नीड पड़ेगी हर प्रोसेस को, तो क्यों, क्योंकि नॉन प्रीएम्प्टिव है। प्रीएम्प्टिव नॉन प्रीएम्प्टिव का भी लेक्चर में ले चुका हूं, इसको भी आप देख सकते हैं, नीचे मैं दे दूंगा इसका लिंक, ठीक है। तो अब इसमें हम देखेंगे कि CPU बाउंड प्रोसेस हमारा कौन सा है, ठीक है। CPU बाउंड प्रोसेस, CPU बाउंड वाले में हमने देखा था FCFS आता था हमेशा, कौन सा आता था, FCFS, ठीक है, क्योंकि राउंड रॉबिन इज अनदर थिंग एंड दिस इज अनदर थिंग। ओके, so which is our right answer, our right answer is this one. Okay, this one is our right answer. Okay, now we will come on the 10th question. Here approx 100 question will come your examination. So in this section I have taken 10 questions, so like this I will show you every time 10 by 10, it means approx 10 lectures, and आप बिल्कुल कनेक्ट रहिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाता है स्पूलिंग। स्पूलिंग बेसिकली क्या हो जाता है, कोई भी प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, अब वो जैसे प्रोसेस हमारा कोई भी है चल रहा है, जैसे आप पेज, जैसे प्रिंटर का ये ले लीजिए, ठीक है। अब प्रिंटर में कई पेजेस हैं, अब वो रुक सकते हैं बीच में, ठीक है, होल्ड कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि जो है एक टाइम में एक ही प्रोसेस करता है, तो मतलब CPU बिजी रहेगा उसमें। यदि हम स्पूलिंग इसमें लगा दें तो क्या हो जाएगा, इट विल रिलीज द CPU एंड ये अपना काम यहाँ से अपना करता रहेगा, ठीक है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्पूलिंग। तो मतलब क्या, द कंप्यूटर इज रिलीजेस, सी हियर व्हाट इज रिटन हियर, सो सी इज द राइट आंसर। ओके, तो आई थिंक मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा ये सब कुछ, और मैं अब आगे जो है आपका हर डेली के डेली इसको करता रहूंगा। यदि अभी तक आपने नहीं इसको सब्सक्राइब किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, मैं आपको डेली की डेली अपडेट्स इसमें देता रहूंगा। कौन सा एग्जाम्स आएगा, क्योंकि एग्जाम से पहले आपको उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाने बहुत ही जरूरी है, ठीक है। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो then you will contact me on this email ID. This is my mail ID. If you want any type of the paper or solution or any type of the video or anything else related to the computer science, you can ask me. Okay.